नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है इवॉल्वेट। इस एक्सरसाइज में हम नंबर सिस्टम विद बेस 5 से जो ताल्लुक़ रखते हैं नंबर्स, उन नंबर्स को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। यही 3 बेसिक ऑपरेशंस हम अप्लाई कर चुके हैं नंबर सिस्टम विद बेस 2 पे, और अब हम इसे अप्लाई करेंगे नंबर सिस्टम विद बेस 5 से बिलोंग करने वाले नंबर्स पे। इसमें फर्स्ट पार्ट है टू नंबर्स गिवन है। पहला नंबर है 213 विद बेस 5 और इसे आपने ऐड करना है सेकंड नंबर 314 विद बेस 5 के साथ। इन नंबर्स की एडिशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन वही होंगे जो नंबर सिस्टम विद बेस 2 पर हमने किया था। यहाँ पर भी वही रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। सबसे पहले मैंने दोनों नंबर्स को लिख लिया यहाँ पर। पहला नंबर है 213 विद बेस 5 और इसके बाद सेकंड नंबर है 314 विद बेस 5। हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम राइट साइड यानी वंस, टेंस और 100 डिजिट से। पहले जो दो नंबर्स हैं 3 एंड 4, जब आप इनको ऐड करते हैं तो 3 और 4 का सम है 7। लेकिन यहाँ बेस 5 सिस्टम में अगर नंबर का सम या डिजिट्स का सम 5 या मोर देन 5 आ जाए तो फिर आप उस नंबर को, उस सम को 5 से फैक्टराइज करेंगे। यही रूल अगर आपको याद हो हमने बेस 2 में भी अप्लाई किया था। यानी अगर सम ऑफ द डिजिट्स 2 या मोर देन 2 आ जाता तो फिर उस सम को हम 2 से फैक्टराइज करते थे। नंबर सिस्टम विद बेस 2 में हमने ऐसे किया था। अब यही चीज़ हम नंबर सिस्टम विद बेस 5 में करेंगे। यानी अगर आप 4 और 3 को ऐड करते हैं तो नंबर आ रहा है सम 7 आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 7 को आप फैक्टराइज करेंगे और 7 की जगह आप लिखेंगे 12। यानी कि 5 1 5, यहाँ पे 7 है तो डिफरेंस 2 आ रहा है, इस डिफरेंस को आप यहाँ पे लिखेंगे। यानी 1 2 मीन्स 12 आप लिखेंगे अगर सम ऑफ द डिजिट 7 आ जाए नंबर सिस्टम विद बेस 5 में। तो बहरहाल जो 1 और 2 का जो पहला डिजिट है, वंस डिजिट है, वो आप 3 और 4 के सम के नीचे लिखेंगे और जो सेकेंड डिजिट है 1 उसे आप कैरी कर देंगे नेक्स्ट कॉलम पे। अब इनको आप ऐड करें, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 इज़ लेस देन 5 तो 3 को आप एज इट इज़ लिखेंगे। यानी यहाँ पर आप नंबर्स लिख सकते हैं 0 1 2 3 4। उसके बाद जो होगा 5 6 7 8 9 10 या जो भी नंबर होगा उसे आप यहाँ पर इस तरह 5 से फैक्टराइज करेंगे। मूव करते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 और 3 को। तो 2 और 3 का सम आ रहा है 5, लेकिन 5 आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। 5 के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 and 1 यानी 10। देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 लगाता हूँ और 5 को 5 से ही फैक्टराइज करता हूँ तो 5 1s are 5, डिफरेंस 0 रह जाएगा। यानी आप 5 की जगह लिखेंगे 0 and 1। ये था सम ऑफ 213 और 314। ये दोनों नंबर बेस 5 सिस्टम से बिलोंग करते हैं। आपने इसे इस तरह से ऐड करना है। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। नंबर है 430 विद बेस 5 और 411 विद बेस 5। स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। 1 + 0 1 आ रहा है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 + 1 4 आ रहा है, 4 को भी एज इट इज़ लिख देंगे। और 4 + 4 8 आ रहा है, 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है तो आप इसे एज इट इज़ नहीं लिखेंगे बल्कि इसे आप फैक्टराइज करेंगे 5 से। तो 5 1s are 5, 6 7 8, डिफरेंस 3 आ रहा है। उस डिफरेंस को आप यहाँ राइट साइड पे लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स इन बेस 5 सिस्टम इज़ 8 देन यू विल रिप्लेस 8 by 13। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 8 की जगह क्या लिखेंगे 1 3 यानी कि 13। तो 430 + 411 विद बेस 5 इज इक्वल टू 1341 विद बेस 5। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। नंबर्स है 4324 और 1304। ये दोनों नंबर बेस 5 सिस्टम से बिलोंग करते हैं। इन्हें ऐड करने के लिए मैं इन्हें वर्टिकली लिखूंगा। और अब स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। 4 + 4 इज़ 8। अगेन 8 आप नहीं लिख सकते बिकॉज 8 इज़ मोर देन 5। तो आप 8 की जगह यहाँ पर लिखेंगे 1 and 3। ठीक है ना, यानी 13। बिकॉज आप अगर 8 को फैक्टराइज करते हैं सो 5 1s are 5, डिफरेंस आ रहा है 6 7 8 3 का। उस 3 को आप यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे। तो अब 2 डिजिट्स है, फर्स्ट डिजिट 3 को आप 4 और 4 के नीचे लिखेंगे यानी फर्स्ट कॉलम के नीचे, फर्स्ट सम ऑफ डिजिट्स के नीचे। और जो सेकंड डिजिट है 1 उसे कैरी कर देंगे नेक्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम में डिजिट्स आ रहे हैं 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके बाद 3 + 3 6, अगेन 6 इज़ मोर देन 5।
तो जब आप 6 को 5 से फैक्टराइज करते हैं तो आप 6 की जगह लिखेंगे 11। वो कैसे? 5 1s आर 5, यहाँ 6 आ रहा है, तो 5 और 6 में डिफरेंस 1 का आ रहा है, वो 1 आप यहाँ लिख देंगे। तो अब 11 का जो यूनिट डिजिट है वो आप 3 + 3 के नीचे लिखेंगे, और जो सेकंड डिजिट है इसे कैरी कर लेंगे नेक्स्ट कॉलम के पास। अब जब आप इसे ऐड करते हैं तो 4 + 1 5, 5 + 1 6। अगेन 6 की जगह आप 6 तो नहीं लिख सकते, तो लिहाजा 6 की जगह आप लिखेंगे 11। अब चूंकि आगे कोई डिजिट्स है नहीं जिससे हम 11 के 10th डिजिट को कैरी करें, तो लिहाजा आप इस 4 और 1 के नीचे पूरा 11 लिखेंगे, बिकॉज 4 1 1 जो है वो 7 6 आ रहा है, लेकिन आप 6 नहीं लिख सकते बेस 5 सिस्टम में, तो 6 की जगह आप लिखेंगे 11। तो इसका मतलब ये हुआ 4324 + 1304, और इनका सम क्या होगा? 11133 विद बेस 5। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नंबर है 14 30 12 विद बेस 5 + 43 31 02 विद बेस 5। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे वर्टिकली। मैंने पहला नंबर लिखा और इसी के नीचे वर्टिकली दूसरा नंबर लिख दिया। इनको ऐड करते हैं। रूल वही है, अगर सम ऑफ द डिजिट्स 5 या मोर देन 5 आए तो आप उस नंबर को फैक्टराइज करेंगे 5 से, ठीक है ना। सो अब पहला डिजिट स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। 2 + 2 4 लेस देन 5 एज इट इज़ लिख देंगे। 1 + 0 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 + 1 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 + 3 6। अब 6 आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, 6 को आप 5 से फैक्टराइज करेंगे तो आप 6 की जगह लिखेंगे 11। तो 11 का जो यूनिट डिजिट है वो आप 3 + 3 के नीचे लिखेंगे, यानी इस कॉलम के नीचे, और जो सेकंड डिजिट है 1 उसे आप नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर लेंगे। अब इनको ऐड करते हैं। 4 + 3 7, 7 + 1 8। अगेन बेस 5 सिस्टम में आप सम ऑफ द डिजिट्स 8 नहीं लिख सकते, तो जब आप 8 को 5 से फैक्टराइज करते हैं तो आप 8 की जगह लिखेंगे 1 3 यानी 13। अब 13 का जो यूनिट डिजिट है वो आप इसी कॉलम के नीचे लिखेंगे, और जो 10th डिजिट है उसे आप नेक्स्ट कॉलम यानी 1 4 पे कैरी कर देंगे। जब आप इनको ऐड करते हैं तो 4 + 1 5, 5 + 1 6। 6 की जगह आप 11 लिखेंगे, तो यहाँ आप इस कॉलम के नीचे पूरा 11 लिख देंगे, बिकॉज आर नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर है नहीं, नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर है नहीं जिससे आप कैरी कर सकें। सो इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो आ रहा है बेस 5 सिस्टम में 11 31 140। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। नंबर है 30 13 424 विद बेस 5 + 21 33 004 विद बेस 5। इन नंबर्स को आपने वर्टिकली ऐड करना है। यहाँ जहन में रहे कि ये जो मैंने ऊपर पिंक कलर में डिजिट्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, ये वो नंबर्स हैं जिन्हें आपने कैरी किए हुए हैं। तो ये रफ वर्क है, आपने इसे लिखना नहीं है, यहाँ आपने मेंटल मैथ्स अप्लाई करना है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ इनको ओवल शेप में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसके साथ साथ यहाँ जो ये फैक्टराइजेशन आप देख रहे हैं ये बेसिकली रफ वर्क है, इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। इसे नीट वर्क पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐड करते हैं इन दोनों नंबर्स को जो बेस 5 से बिलोंग करते हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। 4 + 4 8। अगेन 8 की जगह आप लिखेंगे 13। तो 13 का जो पहला डिजिट है 1st डिजिट वो आप इस फर्स्ट कॉलम के नीचे लिखेंगे, और जो सेकंड डिजिट है 1 उसे आप नेक्स्ट सेकंड कॉलम पे कैरी कर देंगे। ऐड करते हैं यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 0 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 4 + 0 4 एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट कॉलम 3 + 3 6। अगेन आप 6 नहीं लिख सकते, 6 की जगह आप लिखेंगे 11। तो 11 का जो 1st डिजिट है वो इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, और जो 10th डिजिट है 1 उसे आप नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर लेंगे। यहाँ नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ डिजिट्स ऐड करते हैं। 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो 5 भी आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये फर्स्ट पार्ट में भी 5 आया था हमारे पास सम ऑफ द डिजिट्स, वहाँ पे भी हमने 10 यानी 01 लिखा था। वो ऐसे कि 5 1s आर 5, अब डिफरेंस यहाँ पे 0 है तो वो 0 आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब है 10 का जो नंबर 10 है उसका जो 0 है यानी 1st डिजिट है वो आप इसी कॉलम के नीचे लिखेंगे, और जो 10th डिजिट है 1 उसे आप नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर देंगे। इस कॉलम में जब आप डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और मूव करते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। 3 + 2 5। आगे कोई कॉलम नहीं है, और 3 + 2 5 भी आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो 5 की जगह आप क्या लिखेंगे 10। तो यहाँ मैं इन दोनों डिजिट्स के नीचे 10 लिखूँगा।
ये है इन दोनों नंबर्स की एडिशन विद बेस 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है इवॉल्वेट। अब जिस तरह आपने नंबर सिस्टम विद बेस 5 को ऐड किया था, अब इस नंबर सिस्टम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसकी सब्ट्रैक्शन के लिए जिस तरह के रूल्स थे हमारे पास नंबर सिस्टम विद बेस 2 में, यानी कि जब आप कैरी लेते हैं, यहाँ पर बोरो लेते हैं, सॉरी, जब आप यहाँ से बोरो लेते हैं बेस 2 में, तो वो बोरो 1 नहीं बल्कि 2 कंसीडर किया जाता था। इसी तरह बेस 5 में जब आप बोरो लेते हैं तो वो बोरो जो है वो 1 नहीं बल्कि 5 कंसीडर होगा। और बेस 8 में जो बोरो होगा वो भी आप देख लेंगे, वो 1 नहीं बल्कि 8 कंसीडर होगा। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बेसिक जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स हैं उसे थोड़े से डिफरेंट है। सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों नंबर्स को, वर्टिकली सब्ट्रैक्शन होगी इनकी। पहला नंबर मैंने लिखा 342 विद बेस 5, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे 243 को 342 से। आते हैं यूनिट डिजिट्स की तरफ। यूनिट जो फर्स्ट कॉलम है राइट साइड पे, वहाँ डिजिट्स है 2 और 3। अब आप जानते हैं कि हम 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, आप नेक्स्ट डिजिट से 1 बोरो लेते हैं। यहाँ अगर मैं 4 से 1 बोरो लेता हूँ तो यहाँ 4 रह जाएगा 3, ठीक है ना। 4 से मैंने 1 बोरो लिया, 4 की जगह अब यहाँ पे रह गया 3। जबकि वो जो 1 बोरो लिया था आप उसे शिफ्ट करेंगे यानी फर्स्ट कॉलम की तरफ, 2 की तरफ। यहाँ 1 कंसीडर नहीं होगा, जो बोरो आपने लिया है वो 1 नहीं होगा बल्कि उसे आप कंसीडर करेंगे 5। यही चीज़ हमने बेस 2 सिस्टम में की थी। फिर से देखें, हम 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए 1 बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम डिजिट। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में जो डिजिट है 4, जब आप इससे 1 बोरो लेते हैं तो जहन में याद रखें कि अब यहाँ 4 नहीं बल्कि क्या रह गया 3। वो जो 1 बोरो आपने लिया, ये चूंकि बेस 5 सिस्टम है तो आप उस 1 को कंसीडर करेंगे 5। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 5। ये आप लिखेंगे नहीं नीट वर्क पे, सिर्फ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए है। यहाँ आपने मेंटल मैथ्स अप्लाई करना है, यानी आपने यहाँ से 1 बोरो लिया, 4 यहाँ पे रह जाएगा 3, और वो जो 1 बोरो लिया था उसे आप कंसीडर करेंगे 5, और 5 को इस 2 के साथ ऐड करेंगे तो 5 + 2 7। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को 7 से, ठीक है ना, या 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को। तो यहाँ जो आपको ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं और ये जो कटिंग नज़र आ रही है, ये सिर्फ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए है। नीट वर्क पे आप इस तरह नहीं करेंगे, मेंटल मैथ्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एनी हाउ, हम 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो मुझे यहाँ से 1 बोरो लेना पड़ा। अब चूंकि ये बेस 5 सिस्टम है तो वो 1 कंसीडर होगा 5। अब यहाँ पे रह जाएगा 4 की जगह 3, और अब आते हैं दोबारा फर्स्ट कॉलम की तरफ, 5 + 2 7। और जब आप 3 को 7 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, या जब आप 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 4, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड कॉलम में चूंकि यहाँ पे 3 रह गया था, अगेन वही प्रॉब्लम है कि वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक 1 बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट 3। आप अब यहाँ से 1 बोरो लेंगे। अब यहाँ पे चूंकि 3 है, 1 बोरो लेने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा 2। अच्छा, वो जो 1 बोरो आपने लिया है वो क्या कंसीडर होगा 5। अब यहाँ पहले 3 था, 5 + 3 8, 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 4। 3 से जब आपने 1 बोरो लिया तो यहाँ 2 रह गया, 2 - 2 0, वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 4 से पहले 0 तो उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ 342 and 243 which is equal to 44 with base 5। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। नंबर है 4321 with base 5 minus 434 with base 5। इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं पहले नंबर को लिखता हूं और फिर सब्ट्रैक्ट करता हूं दूसरे नंबर को, पहले नंबर से 434 को 4321 से। हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉलम से, राइट साइड से। डिजिट्स है 1 and 4। वही प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 1, so we need to take 1 borrow from the next digit 2। If I take 1 borrow from this 2, that one will be considered as 5 because we are dealing number system with base 5। तो जो आपने यहाँ से 1 borrow लिया, उस 1 को आप कंसीडर करेंगे 5, और अब यहाँ पे 2 की जगह क्या रह जाएगा 1। ये सब कुछ आपने मेंटल मैथ्स के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ कोई कटिंग नहीं लगानी आपने, कोई ऊपर 5 वगैरह नहीं लिखने आपने जब आप नीट वर्क करेंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, और ये सारा मेंटल मैथ्स है। अपने जहन में नंबर्स आपने याद रखने हैं, फिक्स करने हैं।
2 से आप 1 बारो लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1, और वो जो 1 बारो लिया था उसे आप कंसीडर करेंगे 5। अब ऐड करें 5 + 1 6, और अब 6 से सब्ट्रैक्ट करें 4, तो 6 - 4 2, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ चूंकि 1 रह गया था, फिर वही प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1, हम 1 से 3 को माइनस नहीं कर सकते, तो फिर आपको 1 बारो लेना पड़ेगा अगले डिजिट से। जब आप यहाँ से 1 बारो लेते हैं, यहाँ 3 था तो अब क्या रह जाएगा यहाँ पे 2, और वो जो 1 बारो लिया था उसे आप कंसीडर करेंगे 5। यहाँ 1 रह गया था तो 5 + 1 6, 6 से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस है 3, उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे नंबर क्या रह गया था 2, बिकॉज आप यहाँ से 1 बारो ले चुके थे। फिर वही प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2, सो आप यहाँ इस नेक्स्ट डिजिट से आप 1 बारो लेंगे। जब आप यहाँ से 1 बारो लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 बारो जो है वो 5 कंसीडर होगा। 5 + 2 7, 7 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3। अब 4 से चूंकि आप 1 बारो ले चुके हैं तो अब ये 4 तो नहीं रहेगा, यहाँ 3 रह जाएगा। उस 3 के नीचे कोई दूसरा डिजिट है नहीं, तो 3 को एज इट इज़ आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो बेस 5 से बिलोंग करते हैं, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 3332। इसी तरह थर्ड पार्ट है, अगेन 2 नंबर्स गिवन है इसमें, 40,321 सब्ट्रैक्ट 32,133। इन दोनों नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों नंबर्स को मैंने वर्टिकली लिख लिया, और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम से फ्रॉम द राइट साइड। नंबर है 2 and 3, अगेन वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, सो आप क्या करेंगे, यू विल टेक 1 बारो फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट। यहाँ 4 था, 1 बारो लेने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा 3, और जो 1 बारो लिया आपने उसे आप कंसीडर करेंगे 5, बिकॉज ये है नंबर सिस्टम विद बेस 5 के साथ इस डिजिट को ऐड करें तो 5 + 2 7, और अब आप 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो 7 - 3 4, इस 4 को आप इस फर्स्ट कॉलम के नीचे लिख देंगे। यहाँ रह गया था 3, बिकॉज आपने 1 बारो लिया इससे, तो 3 - 3 इज 0। नेक्स्ट 3 - 1 इज 2। नेक्स्ट 0 and 2, अगेन वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 0, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट 4 से 1 बारो लेंगे। जब आपने इससे 1 बारो लिया तो वो 1 कंसीडर होगा 5, और जब आप अभी 5 + 0 करते हैं तो वही 5 ही रह जाएगा, और जब 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 3। आगे मूव करते हैं अगले कॉलम की तरफ। 4 से चूंकि आप 1 बारो ले चुके हैं तो अब ये 4 नहीं बल्कि रह जाएगा 3, और 3 - 3 0, यहाँ पे 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। तो जब आपने इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो इनका डिफरेंस कितना आया, 3204 विद बेस 5। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अगेन 2 नंबर्स गिवन है, 4,31,202 माइनस 1,34,301। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने इन दोनों नंबर्स को वर्टिकली लिख लिया, और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द राइट साइड। डिजिट्स है 2 1, सो 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस 1 है, इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट 0 - 0 इज 0। नेक्स्ट 2 and 3, we cannot subtract 3 from 2, so we need to take 1 borrow from the next digit 1, so this one will be considered as 5, and the sum of 5 and 2 is 7। आपने यहाँ से 1 borrow लिया, उस 1 को आप कंसीडर करेंगे 5, और फिर 5 के साथ ऐड करेंगे डिजिट 2, तो 5 + 2 7, और जब आप 7 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 को तो डिफरेंस आ जाएगा 4। अगले कॉलम की तरफ मूव करते हैं। यहाँ चूंकि आप 1 borrow ले चुके हैं तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा 0, और आप जानते हैं कि वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 0, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट 3 से 1 borrow लेंगे, और वो borrow क्या कंसीडर होगा बेस 5 सिस्टम में 5। तो अब यहाँ पे 0 रह गया था, तो 5 + 0 इज 5। नाउ 5 - 4 इज 1। यहाँ से आप 1 borrow ले चुके थे तो ये अब रह जाएगा 2। तो अगेन 3 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, तो यू विल टेक 1 borrow फ्रॉम द लास्ट डिजिट 4। अब यहाँ 2 रह गया था, जो ये borrow आपने लिया 4 से वो कंसीडर होगा 5, तो 5 + 2 7, और जब आप 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 4 का। अच्छा 4 से चूंकि आप 1 borrow ले चुके हैं तो अब यहाँ पे रह जाएगा 3, और ये बहुत सिंपल है, 3 - 1 2, तो ये है 24 यानी 2,41,401 विद बेस 5, विच इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ।
नंबर है 3, 24, 10, 32 विद बेस 5, और दूसरा नंबर है 23, 34, 23, 4 विद बेस 5। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को वर्टिकली हमने लिख लिया, और अब स्टार्ट करते हैं वंस डिजिट से, राइट साइड से, पहले डिजिट से, फर्स्ट कॉलम से। जी, प्रॉब्लम फिर वही आ रही है कि वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2। आप 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट से 1 बोरो लेंगे। नेक्स्ट डिजिट है क्या, नेक्स्ट डिजिट है 3। जब आप 3 से 1 बोरो लेते हैं तो 3 की जगह क्या रह जाएगा, 2, और वो 1 जो आपने बोरो लिया उसे आप कंसीडर करेंगे 5, और 5 के साथ जब आप 2 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 7। अब आप आराम से 7 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 4 को, तो 7 - 4 इज 3। ये डिफरेंस आप यहाँ लिख देंगे। अब चूंकि आप 3 से 1 बोरो ले चुके थे तो यहाँ रह जाएगा 2। फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। सो आप क्या करेंगे, आप 1 बोरो लेंगे नेक्स्ट डिजिट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 0 है। 0 से आप क्या बोरो ले सकते हैं, तो आप स्विच करेंगे नेक्स्ट कॉलम को, नेक्स्ट डिजिट को। 1 से आप बोरो लें, यहाँ पे 1 से आप यहाँ पर 1 बोरो लेंगे। अच्छा, आप देखिए ज़रा, यहाँ पे काफ़ी डीप मेंटल मैथ सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। जब आप इस 1 से 1 बोरो लेते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0, और वो जो 1 बोरो लिया आपने वो क्या कंसीडर होगा, 5, और 5 + 0 5। इस वक्त ये जो डिजिट है 0 ये कन्वर्ट हो चुका है 5 में, और अब चूंकि आप यहाँ से 1 बोरो लेते हैं तो 5 की जगह यहाँ क्या रह जाएगा, 4, और वो जो 1 बोरो आपने लिया है वो कंसीडर होगा 5। अब 5 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 7, 8। 8 में से आप जब 3 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 का। सॉरी, यहाँ 2 रह गया था क्योंकि आपने 1 यहाँ से बोरो लिया था, यहाँ 2 रह गया था, और आपने जब यहाँ से 1 बोरो लिया इस 5 से, ये 0 चूँकि 5 बन चुका था, तो यहाँ से 1 बोरो लेने के बाद वो बोरो जो है वो कंसीडर होगा 5। यहाँ 2 रह गया था तो 5 + 2 7। 7 से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 4। अब ये चूँकि 5 था 0, चूँकि आप 1 से बोरो ले चुके थे, तो और फिर उसके बाद आपने यहाँ से भी 1 जो है वो बोरो लिया इस 2 की तरफ, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे रह जाएगा 4। अब 4 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 2 का। 1 से चूंकि आप बोरो ले चुके थे और मैंने बताया कि अब 1 की जगह पे यहाँ पे क्या है, 0, तो फिर 4 जो है वो 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो आप फिर देखेंगे अगले डिजिट 4 की तरफ। यहाँ से जब आप 1 बोरो लेते हैं तो वो बोरो जो है वो कंसीडर किया जाएगा 5, और यहाँ 4 की जगह अब क्या रह जाएगा, 3। तो 5 - 4 इज़ 1, ठीक है ना। यहाँ चूंकि 0 था तो बोरो आपने लिया वो 5 ही रहेगा, 5 + 0 5, एंड देन 5 - 4 इज़ 1। यहाँ चूंकि 3 रह चुका था, आपने 1 बोरो लिया था, तो 3 - 3 इज़ 0। अगले कॉलम में फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, 2 and 3। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, सो वी नीड टू टेक 1 बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट 3। जब आप यहाँ से 1 बोरो लेते हैं तो वो 1 बोरो कंसीडर होगा 5, ठीक। और 5 के साथ जब आप 2 को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 7, और अब जब 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 4। 3 से चूंकि आप 1 बोरो ले चुके थे तो ये रह जाएगा यहाँ पे 2, एंड 2 - 2 इज़ 0। यहाँ पे 0 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन ये भी इवॉल्वेशन ऑफ द नंबर्स विद बेस 5 सिस्टम है, लेकिन यहाँ जो नंबर्स है वो बिलोंग करते हैं बेस 5 से। इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, मैं सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को वर्टिकली यहाँ पे लिखता हूँ, 24, 31। जहन में रहे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जो मैं कैरी कर रहा हूँ या ये आपने नहीं करना, यहाँ पे नीट वर्क में टोटल यहाँ पर आपने मेंटल मैथ सप्लाई करना है, ठीक है ना। और ना ही इस क्वेश्चंस में जो सब्ट्रैक्शन में हम बोरो शिफ्ट कर रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर इस तरह 5 5 लिखने की। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ना आप यहाँ पे कटिंग करेंगे, ना आप ये शो करने की कोशिश करेंगे कि ये मैंने इसलिए काटा क्योंकि यहाँ से मैंने 1 बोरो लिया है। सारा मेंटल मैथ्स आपने अप्लाई करना है। बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको ये रफ वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आते हैं इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की तरफ। आप जानते हैं जैसे कि आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सेकंड नंबर के 1s डिजिट से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ भी वही होगा, 1 × 4 या 4 1s are 4 एज इट इज़ लिखेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट जो है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, आंसर है 4 × 1 का,
वो 4 है और 4 लेस देन 5 है, तो आप एज इट इज़ लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2, ये भी आप एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक, अब आते हैं सेकेंड डिजिट 3 की तरफ। आप यहाँ पे यूनिट डिजिट की नीचे आप क्रॉस लगा देंगे, जैसे आप आमतौर पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं 3 की तरफ। सो 3 4s आर 12 इज़ मोर देन 5। 12 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो फिर आप क्या करेंगे, 12 को फैक्टराइज करेंगे। किस से करेंगे, 5 से। क्यों करेंगे, बिकॉज बेस 5 नंबर सिस्टम है। तो आप 12 को 5 से जब फैक्टराइज करते हैं तो 5 2s आर 10 या 12 आ रहा है। डिफरेंस 2 को आप यहाँ पे लिख देंगे। आसान अल्फाज में, अगर प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स 12 आ रहा है नंबर सिस्टम विद बेस 5 में, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 22। तो 22 का जो पहला डिजिट है 2, वो आप इसके नीचे लिखेंगे, 2 के नीचे, और जो दूसरा डिजिट है 2 उसे आप कैरी कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास। 3 4s आर 12, 12 की जगह जो 2 है वो आप यहाँ नीचे लिख देंगे। ठीक है, 24 के 2 के नीचे, और जो नेक्स्ट 2 है उसे आप कैरी कर देंगे नेक्स्ट कॉलम की तरफ। और अब 3 2s आर 6, 6 + 2 8। अगेन 8 5 से ज़्यादा है, तो आप यहाँ 8 तो नहीं लिख सकते। तो फिर जब आप 8 को फैक्टराइज करते हैं बाई 5, तो 5 1s 5, 6 7 8, डिफरेंस 3 को यहाँ पे लिख देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्ट जो है वो 8 आया, तो फिर उस प्रोडक्ट की जगह क्या लिखेंगे, 13। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 13। अब यहाँ चूंकि नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब इन नंबर्स को आपने करना है ऐड, तो इसलिए मैंने प्लस साइन लगाया। तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज नीचे जो है वो इसका क्रॉस साइन है, तो ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 + 2 4, इसे भी आप इस तरह लिख लेंगे। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज आप इन्हें दूसरे डिजिट्स के साथ ऐड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ, इन बेस 24 which belong to the number system with base 5 and 31 again belongs to the number system with base 5, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1344 with base 5। सेकेंड पार्ट है इसमें, अगेन 2 नंबर्स गिवन है, 243 मल्टीप्लाइड बाय 132। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने इन्हें वर्टिकली लिख दिया। ये सारा रफ वर्क है जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। इसे आप बिल्कुल जब आप इसे नीट वर्क पे सॉल्व करते हैं तो आप अपने साथ एक रफ शीट रखें और उस पर ये रफ वर्क करते जाएं। ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट 2 से, 132 के 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3s आर 6, आप 6 नहीं लिख सकते बिकॉज 6 5 से ज़्यादा है। तो बेस 5 सिस्टम में 6 की जगह क्या लिखेंगे, 11, बिकॉज 5 1s आर 5, यहाँ 6 है, डिफरेंस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे। अब 11 का जो फर्स्ट डिजिट है वो यहाँ पे लिख देंगे और जो सेकंड डिजिट 1 है उसे आप यहाँ पे कैरी कर देंगे। अब देखिए पिछले क्वेश्चंस में मैंने कैरीज लिखे हुए थे, अब यहाँ पे मैं कैरी नहीं लिख रहा, आपने इसी तरह करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश पूरी की है और अब मैं आपको विदाउट रफ वर्क यहाँ पर जो कैरी वगैरह आप करते थे कॉट, वो नहीं करूँगा। अब मैं मेंटल मैथ्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। देखें 2 3s आर 6, 6 की जगह आप लिखेंगे 11, तो 11 का पहला डिजिट यहाँ पे और दूसरा डिजिट कंसीडर करें यहाँ पे अपनी कैरी कर दिया। तो सबसे पहले इनको ऐड करें, 4 + 1 5, 5 + 3, सॉरी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आपने, चलो मैं थोड़ा सा पेन से लिख देता हूँ। ये देखिए ये मैंने 1 यहाँ पे कैरी कर दिया, ठीक है ना। 2 3s आर 6, 6 की जगह पहला 1 आपने यहाँ लिख दिया और दूसरा 1 आपने यहाँ पे कैरी कर दिया। 2 4s आर 8, 8 + 1 9, 2 4s आर 8, 8 + 1 9। अब 9 भी तो नहीं लिख सकते, तो फिर 9 की जगह क्या लिखेंगे, ये देखिए 5 1s आर 5, 6 7 8 9, डिफरेंस 4 को आप यहाँ पे लिख देंगे, यानी 9 की जगह आप लिखेंगे 14। तो 14 का जो 4 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और जो 1 है उसे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास कैरी कर दिया। और अब 2 2s आर 4, 4 + 1 जो आपने 1 कैरी किया था 5, ठीक है ना, 4 + 1 5। तो 5 की जगह आपने क्या लिखना है, 5 की जगह हम लिखते हैं 10, ठीक है ना। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ तो 5 1s आर 5, तो डिफरेंस कितना होगा 0, वो आप यहाँ पे लिख देंगे यानी 10। तो लिहाजा आगे कोई डिजिट्स है नहीं, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूँगा 10। अब नेक्स्ट डिजिट 3 की बारी है, 2 की बारी हो गई, 3 की बारी, बट उससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। 3 3s आर 9, 9 तो नहीं लिख सकते, हाँ 9 की जगह लिखेंगे 14। तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 1 को मैंने कैरी कर दिया नेक्स्ट डिजिट 4 के पास। अब 3 4s आर 12, 12 + 1 13, 13 तो नहीं लिख सकते ना, तो 13 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 3, लिहाजा 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया और जो 2 है उसे मैंने शिफ्ट कर दिया एज अ कैरी नेक्स्ट डिजिट 2 की तरफ।
अब उसके बाद 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे 2 कैरी किया था, 6 + 2 8, 8 तो नहीं लिख सकते हम ना यहाँ पे, तो 8 की जगह क्या लिखेंगे 13, ये रहा आपके सामने है 13। अब 3 भी हो गया, अब 1 की बारी है, तो पहले आप डबल क्रॉस लगाएंगे। 1 × 3 3, 1 × 4 4, 1 × 2 2। अब अगला मरहला है इनकी एडिशन का। जब आप इनको प्लस करते हैं तो ख्याल रखें अगर सम ऑफ द डिजिट्स 5 या मोर देन 5 आए तो फिर आपने उसको फैक्टराइज करना है। ठीक, तो सबसे पहले 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और 4 + 4 8, 8 आप नहीं लिख सकते, अलबत्ता 8 की जगह आपने लिखना है 13, तो 13 का 3 आप यहीं पे लिखेंगे, और जो 1 है उसे आप इस नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले 1 को इस डिजिट के साथ ऐड करें, 1 + 0 1, 1 + 3 4, 4 + 3 5 6 7, 7 नहीं लिख सकते। हाँ, 7 की को आप अगर फैक्टराइज करते हैं, यहाँ मैंने शायद रफ वर्क में 7 नहीं लिखा है, ये आपके सामने मैं लिख देता हूँ 7। ये देखिए, ये मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, ये है 7, और जब आप इसे 5 से फैक्टराइज करते हैं तो 5 1 ज़ार 5, डिफरेंस कितना रह जाएगा 6 7, वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है ना। अच्छा, तो क्या कर रहे थे हम, 4 + 4 8 आ गया था, 8 की जगह हम लिखते हैं 1 3 यानी 13, 3 हमने इसी कॉलम के नीचे लिख दिया, जबकि 1 जो है वो हमने कैरी कर दिया इस नेक्स्ट डिजिट के पास। तो नेक्स्ट डिजिट में डिजिट्स आ रहे हैं 3 + 3 6, 6 + 1 जो आपने कैरी लिया था 7, 7 की जगह आप लिखेंगे 12, यानी 2 आपने इसी कॉलम के नीचे लिख दिया और इस 1 को अगले कॉलम पे आपने कैरी कर दिया। तो सबसे पहले इस 1 को 1 के साथ ऐड करें, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 नहीं लिख सकते, लेकिन 9 की जगह हम लिख सकते हैं 14 इन बेस 5 सिस्टम में। तो 14 का जो 4 है वो इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, और जो 1 है वो इस लास्ट कॉलम 1 और 2 के पास शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 5 से कम है तो इसलिए 4 को आप एज इट इज़ लिख देंगे विद बेस 5। ये था प्रोडक्ट इन दो नंबर्स का। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। नंबर है 4132 मल्टीप्लाइड बाय 314 विद बेस 5। इन दोनों नंबर्स को मैंने वर्टिकली लिख दिया। सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, 4 2 ज़ार 8, आपको पता है 8 नहीं लिख सकते, अलबत्ता 8 की जगह लिख सकते हैं 13। तो 13 का जो 3 है वो यहीं पे आ जाएगा, और जो 1 है उसे आप सेकंड कॉलम पे शिफ्ट कर देंगे, यानी कैरी कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 3 ज़ार 12, 12 + 1 13, फिर 13 नहीं लिख सकते, लेकिन 13 की जगह लिखेंगे क्या 2 3 यानी 23। तो 23 का 3 जो है वो यहीं पे लिख देंगे, और जो 2 है उसे आप कैरी कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास। अब 4 1 ज़ार 4, कैरी कितना किया था आपने 2, तो 4 + 2 6, 6 की जगह क्या लिखेंगे, ये है 6, 6 की जगह हम लिखेंगे 1 1 यानी 11। तो ये देखिए, ये पहला 1 मैंने यहीं पे लिख दिया, और दूसरा 1 आप इस नेक्स्ट डिजिट 0 के पास कैरी कर देंगे। अब 4 × 0 0, 0 + 1 इज़ 1, वो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। और आखिरी डिजिट 4 4 ज़ार 16, ज़ाहिर है 16 नहीं लिख सकते बेस 5 सिस्टम में, तो 16 की जगह हम लिखेंगे 31, 5 3 ज़ार 15, ये 16 था, तो डिफरेंस आ जाएगा 1 का, यानी 16 की जगह आप लिख सकते हैं 31, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 1। अब नेक्स्ट डिजिट है 1 की बारी है, बट उससे पहले आप यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 1 1, 1 0 ज़ार 0 एंड 1 4 ज़ार 4। इसके बाद अगला डिजिट है 314 का 3, तो इसके लिए आप यहाँ पे डबल क्रॉस लगाएंगे। और अब 3 2 ज़ार 6, आपको पता है 6 नहीं लिख सकते, तो 6 की जगह लिखेंगे हम 11 यानी 1 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया, ठीक है ना, और जो दूसरा 1 है उसे मैंने नेक्स्ट डिजिट 3 के पास कैरी कर दिया। अब मैं 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करने वाला, और यहाँ पे 1 कैरी भी है। सो 3 3 ज़ार 9, 9 + 1 10, 10 नहीं लिख सकते, लेकिन 10 की जगह 20 तो लिख सकते हैं। 5 2 ज़ार 10, 0 एज इट इज़। ठीक है ना। तो 20 का जो 0 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो 2 है उसे मैंने नेक्स्ट डिजिट के पास कैरी कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है, तो 3 1 ज़ार 3, 3 + 2 5, कैरी 2 किया था ना, तो 3 + 2 5, 5 भी नहीं लिख सकते, 5 की जगह क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो 10 का जो 0 है वो यहीं पर हम लिख देंगे, और जो 1 है उसे मैं नेक्स्ट डिजिट 0 के पास कैरी कर दूँगा। तो 3 + 0 0,
बिकॉज आप जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट जीरो आता है। तो थ्री प्लस जीरो नहीं, 3 मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो, 0 प्लस 1 इज 1, वो 1 आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर से देखें, यहाँ पे 1 कैरी किया था आपने, 3 मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो, 0 प्लस 1 इज 1, और आखिर में 3 4 12। आप 12 लिख सकते हैं? नहीं, तो 12 की जगह क्या लिखेंगे? ये रहा 12 की जगह हम लिखेंगे 22। आगे कोई चूंकि कोई डिजिट्स है ही नहीं तो लिहाजा यहाँ पर पूरा 22 लिख देंगे। अब तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, 314 के तीनों डिजिट्स 40 132 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ पर है एडिशन, रूल वही रहेगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 की जगह लिखेंगे 10, यानी कि 5 की जगह 10 लिखेंगे, ये 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 को कैरी कर देंगे नेक्स्ट कॉलम की तरफ, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर एडिशन करते हैं, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 तो नहीं लिख सकते, 6 की जगह क्या लिखेंगे 1 1, तो पहला 1 ये हमने यहाँ पे लिख दिया और जो दूसरा 1 है इसे शिफ्ट कर देंगे इस कॉलम की तरफ। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 1 + 0 + 0 इज़ 1, 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और जब आप इस कॉलम के एंट्रीज को ऐड करते हैं तो 3 + 4 7, 7 + 1 8, तो 8 की जगह आप क्या लिखेंगे 13, ठीक है ना। 3 + 4 7, 7 + 1 8, 8 की जगह आप लिखेंगे 1 3 यानी 13, तो 3 आप यहीं पे लिख देंगे और जो 1 है उसे शिफ्ट कर देंगे इस नेक्स्ट डिजिट 2 के पास, तो 2 + 1 3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो लास्ट 2 है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये था प्रोडक्ट 40,132 विद बेस 5 का 314 विद बेस 5 के साथ। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। नंबर्स हैं 44 33 21 विद बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय 21 34 विद बेस 5। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले इन्हें वर्टिकली लिखता हूँ विद देयर बेस 5 है। अब शुरू करते हैं। जो फर्स्ट नंबर है जो फर्स्ट डिजिट है नंबर 2134 का, उसे 1 बाय 1 करके इन नंबर्स 1 2 3 3 4 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 × 1 स्टार्ट करते हैं। 4 × 1 इज़ 4, रूल्स वही रहेंगे। 4 इज़ लेस देन 5 तो आप इसे एज इट इज़ लिख देंगे। और जो 4 × 2 होगा, 4 × 2 8 इज़ मोर देन 5 तो आप 8 को तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, अलबत्ता 8 की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे। जब आप 8 को 5 से फैक्टराइज करते हैं तो 5 1 5 6 7 8 डिफरेंस 3 आ रहा है, तो 8 की जगह आप लिखेंगे 13। 13 का जो फर्स्ट डिजिट है 3 वो आप 2 और 3 के नीचे लिखेंगे और जो सेकंड डिजिट है 1 उसे आप नेक्स्ट डिजिट 3 के पास कैरी कर देंगे। सॉरी ये यहाँ, ठीक है ना, ये मैंने कैरी कर दिया, ठीक है ना। 13 आ रहा था तो 13 का जो फर्स्ट डिजिट है 3 वो आप इस सेकंड कॉलम के नीचे लिखेंगे और जो 1 है उसे आप नेक्स्ट डिजिट 3 के पास कैरी कर लेंगे। अब 4 3s are 12, 12 + 1 13, अगेन 13 आ रहे हैं तो 13 की जगह आप 13 तो नहीं लिख सकते, हाँ इसे जब आप 5 से फैक्टराइज करेंगे तो 5 2s are 10 डिफरेंस 3 है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, यानी 13 की जगह आप लिखेंगे 23। तो 23 का जो 3 है जो पहला डिजिट है वो आप इसी कॉलम के नीचे लिखेंगे 3 और 1 के नीचे, और जो 2 है उसे आप कैरी कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 3 के पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 2। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट डिजिट 3 के पास के साथ, तो 4 3s are 12, 12 + 2 14। अगेन 14 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो जब आप 14 को फैक्टराइज करते हैं तो 14 की जगह आप लिखते हैं 2 और 4। कैसे? 5 2s are 10 डिफरेंस 4 कराया जाएगा, वो 4 आप यहाँ लिख देंगे। तो 14 की जगह आपने लिखना है 24, तो 24 का जो पहला डिजिट है 4 वो आप इसी कॉलम 3 और 2 के नीचे लिख देंगे, और जो नेक्स्ट डिजिट 10th डिजिट है 2 वो आप नेक्स्ट डिजिट 4 के पास कैरी कर देंगे यहाँ पे। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 4 4s are 16, 16 + 2 18। अगेन 18 आप यहाँ नहीं लिख सकते, तो 18 को जब आप 5 से फैक्टराइज करते हैं तो 18 की जगह आप लिखेंगे 33। कैसे? 5 3s are 15, डिफरेंस कितना रह जाएगा 16 17 18 3 का, तो वो 3 आप यहाँ पे लिख देंगे। यानी अगर प्रोडक्ट 18 आ जाए बेस 5 सिस्टम में तो 18 की जगह आप लिखेंगे 33। तो 33 का जो 3 है 1st डिजिट है वो आप इसी कॉलम के नीचे, यानी जिसमें 4 है इसी कॉलम के नीचे लिखेंगे, और जो सेकंड डिजिट है 10th डिजिट है 3
उसे आप नेक्स्ट डिजिट के पास कैरी कर देंगे। यही प्रोसेस रहेगा इसमें। अब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट 4 से, तो 4 4s are 16, 16 + 3 19। 19 तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन जब मैं 19 को 5 से फैक्टराइज करता हूँ तो 19 यानी 5 3s are 15, और 15 और 19 में डिफरेंस कितना है 4, वो 4 आप यहाँ लिख देंगे। तो अब चूंकि आगे और डिजिट्स है ही नहीं, लिहाजा 4 4s are 16, 16 + 3 19, 19 की जगह आप पूरा 34 4 3 आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, ये सारा रफ वर्क है जिसमें वो नंबर्स जो 5 से ज़्यादा आ रहे हैं मैंने उसे फैक्टराइज करके यहाँ पे लिख दिया। इसलिए मैं बार बार इन नंबर्स को चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर्स को बेस 5 सिस्टम में। अब 4 की बारी तो हो गई, अब नेक्स्ट डिजिट है 3। अब 3 को भी 1 बाय 1 करके आपने इन सारे डिजिट्स से मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप रूटीन में नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ 2-3 रूल्स यहाँ पे मुख्तलिफ है। तो 3 को मल्टीप्लाई करने से पहले आप फर्स्ट डिजिट के नीचे 4 के नीचे क्रॉस लगा देंगे, और अब आप स्टार्ट करें। मैं इन नंबर्स को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, मैं बार बार आपको बता रहा होता हूँ, यहाँ सिर्फ आपके क्लैरिफिकेशन के लिए है, ठीक है ना। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 को। 3 1s are 3 एज इट इज़ लिखेंगे, बिकॉज 3 is less than 5। फिर 3 2s are 6। अब 6 तो नहीं लिख सकते, तो फिर 6 की जगह क्या लिखेंगे, ये मैंने 6 को 5 से फैक्टराइज किया 11। तो 11 का जो पहला डिजिट है वो आप इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर 3 के नीचे। और जो दूसरा 1 है उसे आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट के पास। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसके पास, ठीक है ना। अच्छा, अब 3 3s are 9, 9 + 1 आ रहा है 10। तो 10 की जगह हम क्या लिखते हैं, ये 0 2 यानी 20, बिकॉज 5 2s are 10 और 0 एज इट इज़। तो 0 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और जो 2 है उसे मैं कैरी कर दूंगा नेक्स्ट डिजिट 3 के पास, ठीक है ना। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 3s are 9, 9 + 2 11। अब बेस 5 सिस्टम में 11 अगर आ जाए तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं 21, ठीक है ना। तो 21 का जो 1 है उसे आप यहाँ तो लिख देंगे 0 के बाद, लेकिन जो 2 है उसे आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 4 के पास यहाँ। और अब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सो 3 4s are 12, 12 + 2 14, और बेस 5 सिस्टम में 14 की जगह हम लिखते हैं 24। तो 24 का जो 4 है उसे आप नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे लिखेंगे इस कॉलम के नीचे, ठीक है ना, 1 के बाद। और जो 2 है उसे आप इस नेक्स्ट डिजिट के 4 के साथ कैरी कर देंगे। अब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और फिर प्रोडक्ट के साथ ऐड करेंगे 2 को। तो 3 4s are 12, 12 + 2 14, अगेन 14 आ रहे, तो 14 की जगह हम लिखेंगे 24। ये है, मैंने लिखा यहाँ पे 24। आगे कोई डिजिट है नहीं जिसे मैं कैरी कर सकूँ, तो लिहाजा 24 पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 3 भी हो गया। अब बारी है 1 की, जिसे आपने 1 बाय 1 करके इन सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करने। बट उससे पहले चूंकि थर्ड डिजिट की बारी है, लिहाजा अब यहाँ पे लगेंगे डबल क्रॉस, ठीक है ना। सेकंड डिजिट पर सिंगल क्रॉस और थर्ड डिजिट पर डबल क्रॉस, और इसके बाद अगले डिजिट पर ट्रिपल क्रॉस लग जाएंगे। अब चूंकि 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे नंबर एज इट इज आ जाएंगे, बिकॉज 1 1s are 1, ये 1 आपने लिखा। फिर 1 2s are 2, ये आपने 2 लिखा। फिर 1 3s are 3, ये आपने 3 लिखा। फिर 1 3s are 3, ये 3 लिखा आपने, ठीक है ना। फिर 1 4s are 4, ये आपने 4 लिखा, और आखिर में 1 4s are 4, ये आपने 4 लिख दिया। अब चूंकि नेक्स्ट डिजिट 2 की बारी है, लिहाजा अब आप लगाएंगे 3 क्रॉस, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करें। मैं पहले ये जो पुराने जो कैरीज है इनको हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसमें, ठीक है। अच्छा, 2 1s are 2, ये आपने लिख दिया। 2 2s are 4, लेस देन 5 है तो 4 भी आप लिख देंगे। बट 2 3s are 6 आ रहा है, नेक्स्ट डिजिट 6 आ रहा है, प्रोडक्ट नेक्स्ट 6 आ रहा है, और 6 की जगह आप क्या लिखेंगे 11। तो 11 का जो पहला डिजिट है 1, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और जो दूसरा डिजिट है 1 उसे आप नेक्स्ट डिजिट के पास शिफ्ट कर देंगे, ये। और अब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 3s are 6, 6 + 1 7, 7 की जगह हम बेस 5 सिस्टम में लिखते हैं 12। तो 12 का जो 2 है वो आप 1 के बाद यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। और जो 1 है उसे नेक्स्ट डिजिट 4 के पास आप कैरी कर देंगे, ठीक है ना। अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 2 4s are 8, 8 + 1 9। तो बेस 5 सिस्टम में 9 की जगह हम क्या लिखते हैं 14। तो 14 का जो 4 है वो आप यहाँ लिख देंगे 2 के बाद, ये। लेकिन जो 1 है उसे आप इस लास्ट डिजिट 4 के पास कैरी कर देंगे।
अब 2 को फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 8 + 1 9, 9 की जगह आप लिखते हैं 14, आगे चूंकि डिजिट्स है ही नहीं तो लिहाजा मैं 14, 4 एंड 1 को पूरा लिख दूंगा। अब अगला प्रोसेस है इनकी एडिशन, ऐड करें, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस है सिर्फ, सो 4 एज इट इज़। 3 + 3 6 आ रहा है, 6 हम नहीं लिख सकते, 6 की जगह हम लिखेंगे 11। तो जो पहला 1 है 11 का उसे आप इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे और जो दूसरा 1 है उसे थर्ड कॉलम पे शिफ्ट कर देंगे। अब थर्ड कॉलम के एंट्रीज को ऐड करें, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 जो आपने कैरी किया था 1 6, ठीक है ना। अगेन 6 तो हम नहीं लिख सकते, तो 6 की जगह हम क्या लिखेंगे 11, कहाँ गया ये, तो 11 का जो 1 है वो आप इसी थर्ड कॉलम के नीचे लिख देंगे, जबकि जो दूसरा 10th डिजिट है यानी 1 उसे आप इस फोर्थ कॉलम के साथ कैरी कर देंगे। तो सबसे पहले जो 1 आपने कैरी किया इसे 4 के साथ ऐड करें, 4 + 1 5, 5 + 0 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। अब 9 नहीं लिख सकते, लेकिन 9 की जगह हम लिखेंगे 14, ठीक है ना। तो 14 का जो पहला डिजिट है 4 वो आप इसी कॉलम यानी 1 2 3 4th कॉलम के नीचे लिखेंगे, और जो सेकंड डिजिट है 1 उसे आप 5th कॉलम पे कॉपी कर लेंगे और कैरी कर लेंगे। तो सबसे पहले इस कैरी को 3 के साथ ऐड करें, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 6 7 8, 8 + 4 12, 12 को हम नहीं लिख सकते, अलबत्ता 12 की जगह हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, 12 को शायद मैंने फैक्टराइज नहीं किया, तो अगर मैं 12 को 5 से फैक्टराइज करता हूँ, ये है नंबर 12, ठीक है ना, और 5 से फैक्टराइज करना है बिकॉज हम बेस 5 सिस्टम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 2s are 10, डिफरेंस कितना रह जाएगा 2 का। तो 12 की जगह बेस 5 सिस्टम में हम लिखेंगे 22। 22 का जो पहला डिजिट है 2 वो आप इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे, कॉलम नंबर 5 के नीचे, और जो दूसरा 2 है उसे कॉलम नंबर 6 के पास कैरी कर देंगे। तो सबसे पहले इस कैरी 2 को 4 के साथ ऐड करें, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 1 14। अब 14 तो यहाँ नहीं लिख सकते, अलबत्ता 14 की जगह हम बेस 5 में लिखते हैं 24। तो 24 का जो 4 है पहला डिजिट है वो आप इसी कॉलम के नीचे लिख देंगे, और जबकि सेकंड डिजिट जो 2 है उसे आप नेक्स्ट कॉलम के पास कैरी कर देंगे। तो सबसे पहले इस 2 को 3 के साथ ऐड करें, तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15। अगेन 15 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, लेकिन 15 को जब मैं फैक्टराइज करता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ 15 है, यानी मैंने 15 को भी फैक्टराइज नहीं किया है, ये देखिए ये है 15 की फैक्टराइजेशन, ये है नंबर 15, और जब आप इसे 5 से फैक्टराइज करते हैं तो 5 3s are 15 और डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 का, ठीक है ना। तो लिहाजा 15 आ रहा है, 15 की जगह हम लिखेंगे 30, 30 का जो पहला डिजिट है 0 वो इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, जो सेकंड डिजिट है 3 उसे आप इस नेक्स्ट कॉलम के पास कैरी कर देंगे। तो सबसे पहले इस कैरी 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे, तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13। अगेन 13 हम नहीं लिख सकते, लेकिन 13 की जगह हम लिखेंगे 23। तो 23 का जो पहला डिजिट है 3 वो तो इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, और जो सेकंड डिजिट है 2 उसे आप इस नेक्स्ट कॉलम के पास कैरी कर देंगे, ठीक है ना। तो 4 + 2 6 आ रहा है, 6 को अगेन हम नहीं लिख सकते, 6 की जगह हम 11 लिखेंगे, तो 1 मैंने यहीं पे लिख दिया 11 का, और जो 11 का सेकंड 1 है उसे नेक्स्ट डिजिट के पास मैंने कैरी कर दिया, तो 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 2। तो लिहाजा सम इन दोनों का कितना आया 21 30 42 41 14 विद बेस 5, और ये सारा रफ वर्क था। इसे आपने नीट वर्क के साथ नहीं करना है, नीट वर्क बिल्कुल क्लियर कट होगा विदाउट एनी रफ वर्क। यहाँ जितना भी आपने अप्लाई करना है वो सारा मेंटल मैथ्स ही होगा, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मेंटल मैथ्स जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का, नंबर है 41 100 321, और इसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर 32014। अब इसमें देखिए डिजिट्स फिर बढ़ गए हैं, जितने डिजिट्स ज़्यादा होते जाएंगे उतना ही मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेंथी होता जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने दोनों नंबर्स को वर्टिकली लिख दिया, और अब मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर 4 से, और 1 बाय 1 करके इस फर्स्ट नंबर के डिजिट्स के साथ 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, 4 1s are 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 2s are
8, हम 8 नहीं लिख सकते, तो 8 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे ये 1 3 यानी 13। तो 13 का 3 तो हम यहीं पे लिख देंगे, और जो 1 है उसे इस नेक्स्ट कॉलम के पास मैं यहाँ पे साथ साथ में लिखता जाऊँगा, कैरी कर दूंगा, ठीक है ना। अब मैं 4 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 3 से, 4 3 ज़ार 12 और 12 + 1 13, तो 13 की जगह हम लिखेंगे 2 3, तो 3 को मैंने यहीं पे लिख दिया ये, और जो 2 है उसे मैंने नेक्स्ट डिजिट 0 के पास कैरी कर दिया, ये ले। और अब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 4 0 ज़ार 0, 0 + 2 2, एज इट इज़ लिखेंगे 2 को, बिकॉज 2 इज़ लेस देन 5। नेक्स्ट, अब मैं 4 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, तो 4 × 0 इज़ 0, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 4 × 1 इज़ 4, एज इट इज़, बिकॉज 4 इज़ लेस देन 5। अगेन 4 1 ज़ार 4 इज़ लेस देन 5, एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना। 4 1 ज़ार 4 लेस देन 5 है, तो एज इट इज़ 4, और फिर 4 1 ज़ार 4, अगेन 4 इज़ लेस देन 5, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। लेकिन लास्ट डिजिट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 ज़ार 16, 5 से बढ़ जाएगा, तो 16 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 31। आगे कोई डिजिट्स चूंकि है ही नहीं जिससे कैरी करें, तो 31 को मैं यहाँ पर ये देखिए 1 3 को पूरा लिख देता हूँ। अगली बारी है 1 की। अब 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट वही रहता है, तो लिहाजा जब मैं 1 को इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सारे नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, बिकॉज ये सारे नंबर्स, ये सारे डिजिट्स जो है वो 5 से लेस है, तो हमें इसको किसी को भी फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यहाँ पहले हमें क्रॉस लगाते हैं। अब 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, 1 3 ज़ार 3, 1 × 0, 1 × 0 इज़ 0 0, 1 × 1, 1 × 1 इज़ 1 1, एंड 1 × 4 इज़ 4। नेक्स्ट नंबर जो है या डिजिट जो है वो 0 है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब है जब आप 0 को इन सारे डिजिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे डिजिट्स 0 हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे डबल क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि डिजिट नंबर 3 की बात हो रही है। तो 0 × 2, 0 × 1, 0 × 3, 0 × 0, 0 × 0, 0 × 1, 0 × 1, 0 × 4 इज़ 0। तो कितने डिजिट से काउंट करें? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 0 लगाएंगे यहाँ पर, बिकॉज आप इन सारे नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये करना है। ऐसे नहीं आप ये समझे कि ये तो कोई डिजिट आ ही नहीं रहा तो इसको बीच में से निकाल देते हैं। नो, आपकी एडिशन रॉन्ग होगी। इसके बाद अगला डिजिट है 2। अब 2 की बारी है, तो फर्स्ट डिजिट है। अच्छा, इससे पहले हमें यहाँ पे अब ट्रिपल क्रॉस लगा दूंगा, ठीक है ना। अब 2 1 ज़ार 2, ये मैंने इसके नीचे लिख दिया। अगेन 2 2 ज़ार 4, बिल्कुल ठीक है, नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद 2 3 ज़ार 6 आ रहा है। अब 6 तो नहीं लिख सकते, तो 6 की जगह हमने लिखना था यहाँ पर, ये रहा 1 1, ठीक है ना। तो पहला 1 जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, तो पहला 1 जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और जो दूसरा 1 है उसे मैं कैरी करता हूँ नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, ये ले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 2 × 0 0, 0 + 1 इज़ 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 इस 1 के बाद। अब फिर 2 × 0 0, तो ये मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर उसके बाद 2 × 1 इज़ 2, ये आपके सामने। फिर 2 1 ज़ार 2, ये नेक्स्ट 2, और फिर 2 4 ज़ार 8, 8 तो नहीं लिख सकते, लिहाजा 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 13 1 3, तो ये मैंने 1 3 फुल यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद लास्ट डिजिट है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर 4 क्रॉसेस लगाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। 3 1 ज़ार 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने। 3 2 ज़ार 6, अगेन 6 नहीं लिख सकते, 6 की जगह क्या लिखेंगे 11, यानी 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो दूसरा 1 है उसे मैंने यहाँ पे 0 के पास कैरी कर दिया, सॉरी नेक्स्ट डिजिट 3 के पास कैरी कर दिया, यानी इसके पास। अब उसके बाद 3 3 ज़ार 9, 9 + 1 10, तो 10 की जगह क्या लिखेंगे 0 2, 0 मैंने यहीं पे लिख दिया, और 2 को मैंने कैरी कर दिया नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, ये। अब इसके बाद 3 × 0 इज़ 0, तो ये मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया यहाँ। फिर उसके बाद सॉरी 3 × 0 0, 0 + 1 इज़, सॉरी 2 है, ये 1 नहीं है 2 है। मैं इसको पहले ठीक कर देता हूँ, ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है, कैरी हमने 2 लिया था, ठीक है ना। सो 3 × 0 0 + 2 इज़ 2, ये मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 3 × 0 इज़ 0, तो ये हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर उसके बाद 3 × 1 इज़ 3,
तो ये यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया। फिर उसके बाद ये शायद आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा था, मैं इस को ज़रा दोबारा रिपीट करता हूँ, इस लास्ट डिजिट 3 को। 3 1s are 3, ये आ जाएगा 3। फिर 3 2s are 6, 6 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 1 1, ये रहा। तो पहला 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया और दूसरा 1 मैंने शिफ्ट कर दिया इस डिजिट 3 के पास। फिर इसके बाद 3 3s are 9, 9 + 1 10, तो 10 की जगह हम लिखेंगे 0 2, 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 2 मैंने कैरी कर दिया इस नेक्स्ट डिजिट के पास। अब 3 × 0 0, 0 + 2 = 2, ये मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 3 × 0 0 आ रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। फिर 3 1s are 3, ये 3 आ गया। फिर 3 1s are 3, ये 3 मैंने लिख दिया। और फिर 3 4s are 12, तो 12 की जगह हम बेस 5 सिस्टम में क्या लिखेंगे 22, ये मैंने यहाँ पे 22 लिख दिया। अगला स्टेप है इनके एडिशन का। तो 4 के नीचे सिर्फ क्रॉस साइंस है, मीन सिर्फ जीरोस है, तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 + 1 4, एज यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ठीक है ना, ये 4 एज इट इज़। 3 + 1 4, 3 + 2 5, 5 + 0 is 5, 5 की जगह क्या लिखेंगे हम, कहाँ गया ये 10 लिखेंगे, यानी 0 यहाँ पे हमने लिख दिया और 1 जो है वो इस नेक्स्ट कॉलम में हम कैरी कर देंगे। अब ऐड करें सबसे पहले कैरी को 2 के साथ, तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, ठीक है ना। तो 8 की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 13, तो 13 का जो 3 है वो पहले इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा और जो 1 है उसे आप इस नेक्स्ट कॉलम के साथ कैरी कर लेंगे। ऐड करें 0 + 0, 0 + 0 0, अच्छा फिर यहाँ पे 1 कैरी किया था, तो 4 + 1 5, 5 + 3 8। अब 8 तो नहीं लिख सकते बेस 5 सिस्टम में, तो अगेन 8 की जगह मैं लिखूंगा 1 3, तो 3 यहीं पे लिखेंगे और जो 1 है वो इस नेक्स्ट कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 पे कैरी कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैरी को 4 के साथ ऐड करते हैं, तो 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 की जगह हम बेस 5 सिस्टम में लिखेंगे 12, ये। तो 2 जो है वो मैं यहीं पे लिख दूंगा और जो 1 है उसे इस नेक्स्ट कॉलम के पास कैरी कर दूंगा, ये। तो सबसे पहले 1 को 4 के साथ ऐड करते हैं, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, सॉरी ये वही स्टेप है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर 7 की जगह हमने 12 लिखना था, तो 12 का 2 मैंने यहीं पे लिख दिया और 1 इस नेक्स्ट कॉलम के पास मैंने कैरी कर दिया। अब इनको फिर ऐड करते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो 5 की जगह हम क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, यानी 1 0, यहाँ शायद 5 नहीं होगा, ये है, ठीक है ना। 0 हमने यहीं पे लिख दिया और जो 1 है वो नेक्स्ट कॉलम पर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है ना। 0 हमने यहीं पे लिख दिया और 1 यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 की जगह हम लिखते हैं 20, तो 0 मैंने यहीं पे लिख दिया इसी कॉलम के नीचे जिसके डिजिट अभी रिसेंटली मैंने ऐड किया और जो 2 है इसे नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर मैंने कैरी कर दिया। सो 2 + 0 2, 2 + 2 4, 4 + 3 5 6 7, अगेन 7 की जगह हम क्या लिखेंगे 12, तो 12 का जो पहला डिजिट है 2 वो मैंने इसी के नीचे लिख दिया और जो दूसरा डिजिट 1 है उसे नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अगेन 3 + 3 6, 6 + 1 कैरी 7, 7 की जगह फिर हम 12 लिखेंगे, तो 12 का जो 2 है उसे मैंने इस कॉलम के नीचे लिख दिया, जबकि जो 1 है उसे नेक्स्ट डिजिट 1 और 2 पे कैरी कर दिया। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 एज इट इज़ आ जाएगा और लास्ट डिजिट 2 वो भी आप यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। ये सबसे लेंथी नंबर था, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का और इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का आ रहा है 24 22 00 22 33 0 44 विद बेस 5।